एक दिन चिलचिलाती धूप में आप अपने दोस्त के साथ सड़क पर चले जा रहे हैं। आपको प्यास लगती है। आप एक दुकान पर पहुंचते हैं। आप पानी खरीदने की सोचते हैं कि आपका दोस्त आपको टोकता है कि पानी ना खरीद के कोल्ड ड्रिंक पिया जाए। आप उसके कहने पर कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हैं और आप दोनों मिलकर उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक जो आपने पिया, ये इसका डैमेजिंग इफ़ेक्ट जो आपके शरीर के ऊपर हानिकारक प्रभाव है वो 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक में आखिर ऐसा क्या है जो आपके शरीर को इतना नुकसान पहुंचाता है, हम उसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम बात कर रहे थे ऐसे कौन से तत्व हैं कोल्ड ड्रिंक में जो आपको इतना नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहली बात चीनी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है। कितनी? 37 ग्राम, 37 ग्राम्स चीनी 330 ml के कैन में या बॉटल में है। WHO की रिकमेंडेशन ये है कि आप 6 चम्मच लगभग 20 ग्राम से ज़्यादा चीनी पर डे आप नहीं लेंगे। और 37 ग्राम्स जो चीनी है, शुगर है, वो आप एक कैन या एक बॉटल में एक ही बार में पी लेते हैं। तो इतनी चीनी यदि आप पिए तो आपका ब्रेन उसको सेंस करता है और उसको पलटने की कोशिश करता है, यानी वॉमिट करने की कोशिश करता है, उल्टी आएगी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद तो आपको उल्टी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसमें एक दूसरा तत्व मिलाया गया है, वो है फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड जो है वो चीनी के मीठेपन को डल कर देता है, जिससे आपको उल्टी नहीं आती और आप पूरा का पूरा कैन या पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो अपने पेट में उतार लेते हैं। इसके अलावा इसमें जो थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है कैफ़ीन आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है ये भी हम बात करते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ इसमें चीज़ है वो है रिफाइंड सॉल्ट भी इसमें अत्यधिक मात्रा में है जो कि आपको नुकसान करता है। इसके अलावा प्लस इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, वो भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ले देखिए इतने सारे तत्व हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इतना शुगर 20 मिनट बाद एकदम से ब्लड में बढ़ जाता है, एक स्पाइक आता है। और ये बढ़े हुए शुगर वाला ब्लड जब लीवर के पास जाता है तो लीवर को समझ में नहीं आता है कि इतने बढ़े हुए शुगर का करना क्या है। वो क्या करता है कि इन बढ़ी हुई शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लीवर में स्टोर हो जाता है, और फैटी लीवर, ये उसका रिजल्ट है। ये जो शुगर है हमारे ब्रेन के प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट करती है, ठीक उसी तरह जैसे नार्कोटिक ड्रग हेरोइन हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है। स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो लोग रेगुलर कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, रेगुलरली उसको लेते हैं, उनको मोटापा, हार्ट की बीमारियाँ, दांत की बीमारियाँ, किडनी की तकलीफ़, डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सब की तकलीफ़ें उनकी बढ़ जाती हैं। रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पीने से स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कोल्ड ड्रिंक पीने के स्टेप बाय स्टेप क्या क्या शरीर में नुकसान और कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो फर्स्ट 10 मिनट की बात करें तो फर्स्ट 10 मिनट में एक कोल्ड ड्रिंक में 10 चम्मच चीनी आपने अपने पेट में उतार लिया तो ये हमारी बॉडी उसको वॉमिट करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसमें जो फॉस्फोरिक एसिड होता है चीनी को, स्वाद को, उसके मीठेपन को डल कर देता है और इसकी वजह से आप उसको उल्टी नहीं करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के 20 मिनट बाद ब्लड का शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है, एक स्पाइक आता है। ब्लड में जब शुगर बढ़ता है तो हमारी बॉडी सेंस करती है और इंसुलिन निकालती है। इंसुलिन निकलने के बाद जो ब्लड है इतना ज़्यादा शुगर लेके लीवर के पास जाता है, और लीवर के पास जब इतना शुगर पहुंचता है तो लीवर को समझ नहीं आता कि क्या करना है। और ये जो शुगर है ये फ्रक्टोज की फॉर्म में होता है। ये उसको हमारा लीवर वैसे ही हैंडल करता है जैसे इथेनॉल को हैंडल करता है। इथेनॉल मीन्स शराब को जैसे हैंडल करता है उसी तरीके से। लीवर को फिर समझ नहीं आता, लीवर क्या करता है कि इन एक्स्ट्रा शुगर को फैट्स में कन्वर्ट कर देता है और वो फैट लीवर में स्टोर हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के 40 मिनट बाद जितना कैफ़ीन उसके अंदर होता है वो सब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये कैफ़ीन हमारे शरीर में जाके हमारी प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है। जो हमारी पुतलियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे ब्रेन में जो एडिनोसिन रिसेप्टर हैं उसको ये कैफ़ीन ब्लॉक कर देता है, और जो इतने एक्सेस शुगर की वजह से ड्राउजीनेस आता है, मूर्छापन आता है, वो ब्लॉक हो जाता है और हमारी बॉडी एक्टिव रहती है,
कैफीन जो है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक इसके 5 मिनट बाद यानी कोल्ड ड्रिंक पीने के 45 मिनट बाद हमारे बॉडी में डोपामिन नाम के सब्सटेंस निकलते हैं जो कि ब्रेन के प्लेजर सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, रिवार्ड सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। ये ठीक उसी की तरह है जैसे हेरोइन ड्रग हमारे जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। डोपामिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ये आपको एक अर्ज फीलिंग देता है कि अच्छा लग रहा है, एक ड्रिंक और ली जाए। कोल्ड ड्रिंक पीने के 60 मिनट बाद जो इंटेस्टाइन में हमारे पेट में और इंटेस्टाइन में फॉस्फोरिक एसिड होता है, वो जो मिनरल्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब के साथ बाइंड कर जाता है और ये बॉन्डेड को एक तो एब्जॉर्प्शन से कम कर देता है और या जो एब्जॉर्ब होंगे वो बॉन्डेड मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे। और जो हाई ब्लड शुगर है वो जो ब्लड के जो कैल्शियम है उनसे बाइंड कर जाता है और उनको बाइंड करने के बाद यूरिन में निकाल देता है। यानी जितने कैल्शियम जो हैं, जो इनको आपको बोन्स के लिए जाना था, आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाना था, वो यूरिन के साथ शुगर के साथ निकल जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के 1 घंटे बाद जो इसमें कैफ़ीन होता है वो भी अपना काम करने लगता है। वो एक डायूरेटिक है, यानी वो जो है पेशाब को बाहर निकालने में मदद करता है। तो जो कैफ़ीन होता है अपना डायूरेटिक वाला काम शुरू कर देगा और जितना आपने कोल्ड ड्रिंक में पानी पिया था उन सबको बाहर निकालेगा। लेकिन ये जो यूरिन में जो डायूरेटिक पानी के साथ साथ जो आपके बॉन्डेड कैल्शियम थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये जो इम्पॉर्टेंट मिनरल थे ये भी यूरिन में निकल जाएंगे। और इन इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के साथ साथ जो आपका बॉडी का सोडियम है वो भी बाहर निकल जाएगा। सोडियम जो एक ऑप्टिमल मात्रा में आपकी बॉडी को चाहिए था वो भी बाहर निकल जाएगा और इसके साथ साथ आपके शरीर का पानी भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो एज ए डायूरेटिक एक्ट कर रही है। डायूरेटिक यानी ब्लड में से पानी को निकाल कर यूरिन बना रही है। तो आपकी बॉडी में जो है हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के 1 घंटे बाद जो इसका रेव होता है, जो इसका मौज मस्ती का सुरूर होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर शुरू होता है शुगर क्रैश। तक आपके शरीर का पानी, आपके शरीर का मिनरल्स जो है बाहर निकल चुका है और आपका शरीर चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप जो है सुस्त हो जाएंगे। तो देखा आपने, कोल्ड ड्रिंक पीने के 1-1.5 घंटे बाद आपके शरीर का सारा पानी निकल गया। आपके शरीर का जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स थे, जो आपकी हड्डियों को मजबूत कर सकते थे, जो आपके दांतों को मजबूत कर सकते थे, कैल्शियम, जो और इम्पॉर्टेंट मिनरल थे, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब यूरिन में बहा दिए गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की रिसर्च में भी ऐसा देखा गया है कि जो लोग रेगुलर कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं उनके अंदर हार्ट डिजीज़ की संभावना 20% तक बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि इसको मॉडरेट अमाउंट में, कम अमाउंट में पिया जाए तो ये बॉडी को जो नुकसान हो रहे हैं ये कम किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में सेवन करने से, कोल्ड ड्रिंक के लॉन्ग टर्म में सेवन करने से ये भी देखा गया है कि ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से हार्ट की बहुत सारी डिजीज़ेस पैदा होती हैं और ये भी देखा गया है कि ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी हमारी जो इंसुलिन है बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, जो कि इससे डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो हाई शुगरी ड्रिंक्स हैं, सोडा है, जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड फॉर्मिंग रेसिपी डाली गई है, बहुत ज़्यादा शुगरी रेसिपी डाली गई है, और ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनमें एडिटिव्स मिलाए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, कैफीन, रिफाइंड सॉल्ट, शुगर। ये सब ज़्यादा लेने से आपके शरीर को नुकसान ही नुकसान है। तो इनका अगर आप लेते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में लें और इनको अवॉइड कर सकें तो ये बहुत अच्छा है। तो ये था आज कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स में मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर है। 330 ml कैन में या बॉटल में 10 चम्मच शुगर है, यानी 37 ग्राम्स। WHO रेकमेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा 6 चम्मच चीनी पर डे।
तो ये कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए नुकसानदायक तो हैं। प्लेन वाटर इसकी जगह पिए। फ्लेवरिंग एजेंट के लिए आप उसमें लेमन, जिंजर का यूज़ करें। ये आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। तब तक स्टे हेल्दी। थैंक यू।